प्रकृति ने हमें उम्दा सेहत के लिए कई प्रकार की जड़ी बूटियों से नवाजा है। इनमें से कुछ का उपयोग हम स्वस्थ रहने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके गुणों से हम अनजान हैं। उन्हीं में से एक ऐसी औषधि है जिसका नाम है निर्गुंडी। इसका इस्तेमाल सालों से औषधि के रूप में कई समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। ये किस तरीके से काम करता है और निर्गुंडी के फायदे क्या हैं, आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। निर्गुंडी के फायदों के साथ साथ उसके उपयोग के समय क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर कोई नुकसान है तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि निर्गुंडी है क्या। निर्गुंडी औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम विटेक्स नेगुंडो है। ये एक तरह की झाड़ी होती है जो पूरे भारत में पाई जाती है। इसे हिंदी में निर्गुंडी या संभालू और संस्कृत में नील पुष्पा के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इसे चेस्ट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे या झाड़ी के हर भाग का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे इसके पत्ते, बीज और जड़। इसमें कई सारे बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल प्रभाव दिखाते हैं। ये सभी मिलकर व्यक्ति को सेहतमंद रखने और बीमारियों से बचाने में काफ़ी मदद करते हैं। आइए अब जान लेते हैं निर्गुंडी से होने वाले फायदों के बारे में। सेहत के लिए निर्गुंडी के फायदे अनेकों हैं, जिसके बारे में हम आपको अब विस्तार से बताने वाले हैं। बस ध्यान रखना यह है कि निर्गुंडी का उपयोग शारीरिक समस्या से बचाव के लिए किया जाना चाहिए। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी होता है। सूजन की बात करें तो ये सूजन कम करने में बड़ी कारगर है। निर्गुंडी का उपयोग सूजन की समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। NCBI की वेबसाइट पर पब्लिश एक शोध के अनुसार इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। ये सूजन को कम करने में मददगार साबित होता है। साथ ही ये गठिया से राहत दिलाता है। गठिए का एक लक्षण जोड़ों में सूजन भी है। इसी वजह से इसे सूजन के लिए प्रभावी माना जा सकता है। सिरदर्द की समस्या को दूर करने के लिए भी निर्गुंडी का उपयोग सालों से किया जाता रहा है। इस विषय पर कई शोध हुए हैं। उनसे पता चलता है कि निर्गुंडी की पत्तियों में एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक गुण पाया जाता है। इस प्रभाव के कारण ये सिर दर्द की समस्या को दूर करने में काफ़ी कारगर है। महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म की बात करें तो निर्गुंडी का उपयोग मासिक चक्र को नियमित करने के लिए किया जा सकता है। इस विषय पर चूहों पर हुए एक शोध के अनुसार निर्गुंडी के पत्तों में ओलिगोमेनोरिया की स्थिति को ठीक करने का गुण होता है। ओलिगोमेनोरिया का मतलब है मासिक धर्म का अनियमित होना और रक्त प्रवाह का सामान्य ना होना। इसी वजह से मासिक धर्म को नियमित करने के लिए निर्गुंडी का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि निर्गुंडी में मौजूद कौन सा तत्व इसमें मदद करता है। महिलाओं की प्रजनन क्षमता की बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारण महिलाओं में प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। इस समस्या में निर्गुंडी का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। चूहों पर किए गए एक शोध के अनुसार निर्गुंडी के अर्क में मौजूद फ्लेवोनाइड्स में एंटी एंड्रोजेनिक प्रभाव होता है। ये फर्टिलिटी स्टेटस में सुधार कर सकता है। साथ ही एंटी PCOS के रूप में कार्य करता है, जिससे महिलाओं की प्रजनन क्षमता में सुधार हो सकता है। घाव भरने की बात की जाए तो निर्गुंडी का जिक्र जरूर होना चाहिए। निर्गुंडी घाव भरने में भी मददगार साबित हो सकती है। इसके पौधों के लगभग सभी हिस्सों का इस्तेमाल घाव भरने के लिए किया जा सकता है। निर्गुंडी का तेल भी पुराने घाव को ठीक करने में उपयोग में लाया जाता है। इसमें घाव को साफ करने और उसे भरने वाले गुण होते हैं। साथ ही ये एंटीबैक्टीरियल प्रभाव से भरपूर होता है, जो घाव में पनपने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। यौन स्वास्थ्य की बात करें तो निर्गुंडी का उपयोग यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ये पुरुषों की यौन क्षमता और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर कर सकता है। हालांकि शोध में इस बात का भी जिक्र है कि इसकी पत्तियों का रस यौन भावनाओं को कम कर सकता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल विशेषज्ञ की सलाह पर ही आपको करना चाहिए। जो माएँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनकी बात करें तो स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के अलावा निर्गुंडी स्तन का दूध बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। एक शोध में पाया गया कि निर्गुंडी को थोड़ी मात्रा में लेने पर ये स्तन के दूध को बढ़ा सकता है। वहीं अगर इसका सेवन अधिक किया जाता है तो ये दूध की मात्रा को कम भी कर सकता है। इसलिए निर्गुंडी का कौन सा गुण दूध के उत्पादन में मदद करता है, यह अभी भी शोध का विषय है। गाउट यानी कि गठिया। गाउट एक तरह का अर्थराइटिस है।
इस समस्या को कम करने में भी निर्गुंडी को काफ़ी फायदेमंद माना जाता रहा है। दरअसल गाउट इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। इससे राहत दिलाने में इसके पत्तों से बना तेल, निर्गुंडी के बीज और पत्ते का जूस सभी मदद करते हैं। माना जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव होता है जो गाउट और अर्थराइटिस दोनों में राहत दिलाने का काम कर सकता है। छालों की बात करें तो निर्गुंडी का उपयोग छालों को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। एक शोध में बताया गया है कि इसके पत्तों का इस्तेमाल सालों से छालों और फफलों को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है। निर्गुंडी का उपयोग नसों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। शोध में यह पाया गया है कि यह नसों के इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। साथ ही निर्गुंडी से नस संबंधी साइटिका की समस्या में होने वाले दर्द और सूजन को भी कम किया जा सकता है। एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पांव, इसकी बात करें तो एलिफेंटियासिस की समस्या को दूर करने के लिए भी निर्गुंडी का उपयोग पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। दरअसल ये एक ऐसा बैक्टीरियल संक्रमण है जो मच्छरों के काटने से हो सकता है। इसके कारण सूजन की वजह से शरीर का कोई भी हिस्सा असामान्य रूप से बढ़ने लग जाता है। इस समस्या से एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कुछ राहत दिला सकते हैं। ये दोनों गुण निर्गुंडी में होते हैं जो दर्द और सूजन को थोड़ा कम कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एक ऐसी समस्या है जिसमें डॉक्टरी इलाज जरूरी है। इसके लिए सिर्फ निर्गुंडी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्किन डिजीज की बात करें तो सेहत के साथ ही निर्गुंडी का उपयोग त्वचा के लिए भी किया जाता है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार निर्गुंडी त्वचा संबंधी बीमारियों से बचाने में आपकी मदद कर सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि स्किन कैंसर की वजह से दिखने वाले बढ़ती उम्र के लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्किन अल्सर और एलर्जी को भी ठीक कर सकता है। बालों की बात कर लेते हैं। सेहत और त्वचा के साथ ही निर्गुंडी का उपयोग बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए भी किया जा सकता है। दरअसल निर्गुंडी की पत्तियों का जूस हेयर टॉनिक की तरह काम कर सकता है। इसका उपयोग नारियल तेल के साथ करने पर गंजेपन और डैंड्रफ की समस्याओं में भी फायदेमंद हो सकता है। इतना ही नहीं, निर्गुंडी का पेस्ट बालों को बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। ये हो गई फायदों की बात। अब बात करते हैं कि निर्गुंडी का उपयोग आपको करना कैसे है। अच्छी सेहत के लिए निर्गुंडी का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। आज हम आपको इसके कुछ उपयोग बताएंगे। गठिया की समस्या होने पर 1 टेबल स्पून निर्गुंडी के पत्तों का पाउडर खा सकते हैं। गैस और दर्द को दूर करने के लिए इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। निर्गुंडी के काढ़े का उपयोग प्रसव के बाद स्नान कराने के लिए भी किया जा सकता है। फोड़े और फुंसी की समस्या होने पर निर्गुंडी का लेप बनाकर लगाया जा सकता है। पेशाब में जलन और गुर्दे की पथरी के लिए भी सप्ताह में 2 बार नारियल के पानी में लगभग 2 चम्मच निर्गुंडी के अर्क को मिलाकर आप पी सकते हैं। सर्दी, खांसी, सिर दर्द या बुखार की स्थिति में भी निर्गुंडी की पत्तियों को पानी में उबालकर इसकी भाप ले सकते हैं। मात्रा कितनी लेनी है? जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी हर एक हिस्से में औषधीय गुण होते हैं। इसी वजह से इनका सेवन अलग अलग मात्रा में किया जाना चाहिए, जिसकी जानकारी आपको हम देने की कोशिश करते हैं। इसके सूखे फलों को लेना है तो 40 mg की मात्रा, 40 मिलीग्राम की मात्रा आप ले सकते हैं। सूखी पत्तियों के अर्क की बात करें तो 300 से 600 मिलीग्राम आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। निर्गुंडी के पत्तों से बना काढ़ा दिन में 2 बार 500 से 100 ml तक पिया जा सकता है। दिन में 2 बार इसकी पत्ती का 10 से 20 ml रस का सेवन किया जा सकता है। निर्गुंडी के पत्तों का 3 से 5 ग्राम तक का पाउडर आप खा सकते हैं। दिन भर में 2 बार इसकी जड़ की छाल के पाउडर का 3 से 5 ग्राम तक का सेवन किया जा सकता है। निर्गुंडी के बीजों का पाउडर भी 1 से 3 ग्राम तक आप सेवन कर सकते हैं। उपयोग और मात्रा की हमने बात कर ली। अब हम जानते हैं इसको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। बाजार से निर्गुंडी को पाउडर, तेल, अर्क और बूटी के रूप में खरीदा जा सकता है। वैसे तो हर पैकेट में उसकी एक्सपायरी डेट दी गई होती है, फिर भी इसे जल्दी खराब होने से बचाने के लिए इन्हें सामान्य टेम्परेचर पर रखना बेहतर होता है। इन्हें सूरज की सीधी रोशनी से बचाना चाहिए और नमी वाले क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। आखिर इसको कहाँ से आप खरीद सकते हैं? निर्गुंडी को आयुर्वेदिक औषधि के केंद्र से आप ले सकते हैं। इसके अलावा सुपरमार्केट से भी ये मिल सकती है। साथ ही ये पंसारी की दुकान पर भी आसानी से मिल जाती है। जहाँ भी औषधीय जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ पर आपको निर्गुंडी आराम से मिल जाती है। अब हम निर्गुंडी से होने वाले नुकसान पर एक नज़र डाल लेते हैं। निर्गुंडी के फायदे ही नहीं बल्कि नुकसान भी हो सकते हैं। इसी वजह से अब हम आपको निर्गुंडी के नुकसान बताने जा रहे हैं। निर्गुंडी की पत्तियों का रस युवाओं की यौन इच्छा को कम कर सकता है। ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के प्रभाव को कम कर सकता है।
गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से माताओं और बहनों को दूध कम हो सकता है। इन नुकसानों को अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो निर्गुंडी के बहुत सारे फायदे हैं। नुकसान भी सिर्फ वही हैं जहां पर आप इसकी मात्रा का ध्यान नहीं रखते। तो जब भी आप निर्गुंडी का सेवन करें तो इसके लिए अपने विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि वो आपके शरीर की शक्ति या क्षमता के अनुसार आपको उसकी तय मात्रा बता सकें। अगर आप मात्रा का ध्यान रखते हैं तो निर्गुंडी सच में आयुर्वेद का खजाना है। तो ये तो थी आज की जानकारी निर्गुंडी के बारे में। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी आपके किसी दोस्त या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के काम की हो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।